Assalamualaikum dear students, I hope you people are doing great. This is your science lecture and I am teacher Fatima Sugra. The topics that we are going to discuss today are the structure of a plant and their functions, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है plants का structure पढ़ेंगे, उसके different parts पढ़ेंगे और उन सब parts के function के बारे में one by one discuss करेंगे. So I hope you people will enjoy the lesson. So let's get started. अच्छा, स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हाउ डू प्लांट ग्रो अप इनटू अ मैच्योर ट्री, कैसे एक छोटा सा भी प्लांट एक ग्रोन अप होकर एक बिग ट्री बन जाता है. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोसीजर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सीड इज सॉन इनटू द सॉइल. आपको पता है सबसे पहले एक प्लांट को ग्रो करवाने के लिए आप लोग एक सीड लेते हो, सीड को सॉइल में या मट्टी में आप लोग उसको सॉ कर देते हो. उसके बाद क्या करते हो, उसको पानी देते हो, आप लोग वाटर प्रोवाइड करते हो. उसके अलावा मिनरल्स वो ले लेता है सॉइल के अंदर से, तो उसको तो सूटेबल टेम्परेचर उसको मिलता है, तो वो सीड से क्या होता है, बस्ट होता है, ओपन अप होता है और उसके अंदर से छोटी सी टाइनी रूट बाहर निकलती है. सबसे पहले टाइनी रूट निकलेगी बाहर और वो रूट आपको पता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो करती है. और उसके बाद उस रूट के बाद क्या निकलेगा, शूट निकलेगी बाहर जो कि अपवर्ड ग्रो करेगी. ओके, अपॉन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस में आपको फेवरेबल कंडीशंस वो होती है जिससे वाटर मिल रहा है, सनलाइट उसको मिल रहा है, सूटेबल टेम्परेचर उसको मिल रहा है. तो जब उसको उस सीड को ये कंडीशंस या जो फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो स्मॉल रूट अपीयर. सबसे पहले एक छोटी सी रूट, मैंने आपको बोला कि सीड बस्ट होगा, छोटी सी रूट उसके बाहर निकलेगी वो जो कि डाउनवर्ड ग्रो करेगी एंड बिगिन्स टू ग्रो डाउनवर्ड. सून अ शूट अराइजेस फ्रॉम द सीड एंड ग्रोज अपवर्ड. उसके बाद शूट निकलेगी बाहर जो कि क्या करेगी, अपवर्ड ग्रो करेगी ऊपर की तरफ. द शूट ग्रोस एंड चेंजेस इनटू सीडलिंग. अब आपको पता है जो शूट होती है वो ग्रो करके एक सीडलिंग बन जाती है. सीडलिंग कहते हैं छोटा सा बेबी प्लांट बन जाता है. अ सीडलिंग इज अ स्मॉल प्लांट विद फ्यू लीव. जिसके ऊपर एक स्मॉल प्लांट होता है सीडलिंग और जिसके ऊपर थोड़े से लीव्स होते हैं, फ्यू लीव्स आर ऑन दिस सीडलिंग. द सीडलिंग डेवलप्स इनटू अ यंग प्लांट. और फिर ये सीडलिंग क्या होता है, जब ये ग्रोन अप हो जाता है तो उसके बाद ये यंग प्लांट बन जाता है, बिग ट्री बन जाता है. द यंग प्लांट ग्रोज इनटू एन अडल्ट एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उसके बाद ये और ग्रो करके ये मेच्योर जो यंग अडल्ट बन जाता है. उसके बाद उसके ऊपर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जिसमें कैसे एक छोटा से सीड से एक बिग ट्री जो होता है बनता है. जिसमें पहले मैं आपको बताया कि सीड लेते हो, आप उसको सॉइल में सॉक करते हो, इसके बाद उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, उस सीड को आप पानी देते हो, उसको मिनरल्स चाहिए होते हैं, उसको सनलाइट चाहिए होती है, इसके अलावा उसको सूटेबल टेम्परेचर चाहिए. जब ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं तो सीड जो होता है वो ओपन अप होता है, बस्ट होता है, उसके अंदर छोटी सी टाइनी रूट बाहर निकलती है और जो रूट जो होती है आपको पता है नीचे ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड ग्रो करती है. उस रूट के बाद फिर एक शूट बाहर निकलती है जो कि अपवर्ड ग्रो करती है. और यही शूट जब ग्रो कर जाती है तो एक सीडलिंग बन जाता है. सीडलिंग कहते हैं एक बेबी प्लांट को, जिसके ऐसे प्लांट जो बड़ा स्मॉल प्लांट बेबी प्लांट होता है जिसके ऊपर थोड़े से लीव्स होते हैं. अब ये क्या होता है, ये सीडलिंग डेवलप हो जाता है एक यंग प्लांट में और फिर उसके बाद ग्रो होके मज़ीद ये मेच्योर प्लांट, ये बिग ट्री बन जाता है और जिसके ऊपर फ्रूट्स एंड उसके बाद इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. तो ये एक प्रोसीजर था जिसमें हमें पढ़ा कि सीड जो होता है वो कैसे एक बिग ट्री में ग्रो अप हो जाता है. उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक था ये था कि हम लोगों ने पढ़ना है कि जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने हैं और उन पार्ट्स के वन बाय वन लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम लीव्स की बात करते हैं. आपको पता है लीव्स जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है. उसकी वजह ये है क्योंकि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये लीव्स को हेल्प करता है ताकि लीव्स जो है अपना खाना बना सके, फूड बना सके. हमने शायद बहुत अर्ली जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट 1 तो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उनका जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है और उसके लिए प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर चाहिए होता है. इसके अलावा उनको सनलाइट चाहिए होती है और वो सनलाइट उनको क्लोरोफिल जो होता है वो अब्जॉर्ब करके देता है और उनके पास फिर बच जाता है उनका फूड जो कि है शुगर और प्लस ग्लूकोज जिसको आप बोलते हो और प्लस ऑक्सीजन. अच्छा, ये छोटा सा प्रोसीजर फोटोसिंथेसिस का. अब हम लीव्स की बात करें. लीव्स को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. प्लांट की जो फूड फैक्ट्री होती है उसको लीव्स को बोला जाता है क्योंकि लीव्स ही एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर खाना बनता है, फूड बनता है प्लांट का. तो अ लीफ इज़ एन अबव ग्राउंड प्लांट ऑर्गन. ऊपर की सॉइल से ऑब्वियसली ऊपर होता है, ग्राउंड से ऊपर होते हैं एंड इट इज़ ग्रीन. इसका जो मेन फंक्शन होता है लीव्स का फोटोसिंथेसिस होता है यानी फूड बनाना होता है प्लांट के लिए एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. और वो गैसेज को एक्सचेंज करते हैं. जैसे मैं आपको
बता रही थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो एयर में से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब वो प्लांट्स के अंदर कैसे जाती है? प्लांट्स के जो लीफ होते हैं ना स्टूडेंट्स, लीफ के ऊपर छोटे छोटे से उसके ऊपर ना पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर चली जाती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो लीव्स के एक तो लीफ का एक तो हम पढ़े कि फोटोसिंथेसिस फूड बना रहा है, एक तो ये इंपॉर्टेंस है, एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, जिसके थ्रू जो होती है गैसेस जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे फोटोसिंथेसिस में अंदर जा रही होती है और फिर फूड बनता है। तो ये जो होता है लीफ की एक तो ये इंपॉर्टेंस है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन में प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इन स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो मोस्ट लीव्स है स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको मैंने बता दिया, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं लीव्स की सरफेस के ऊपर, और इनके थ्रू जो होती है गैसेस अंदर जा रही होती हैं, बाहर निकल रही होती हैं। द लीव्स विल ग्रो बैक इन स्प्रिंग। आपको पता है ऑटम में जो होते हैं लीव्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद स्प्रिंग में दोबारा से वो ग्रो करते हैं। ये तो था लीव्स का फंक्शन। अब नाउ कम ऑन द स्टेम्स। स्टेम जो होते हैं इट इज़ ग्रोन अबव द ग्राउंड, ये भी ग्राउंड के ऊपर होती है। स्टेम हैज़ मैनी लीव्स, स्टेम के ऊपर लीव्स होते हैं। स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। आपको पता है कि जो रूट्स क्या करती हैं, पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, जो सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, और फिर क्या होता है जो जाइलम एक ट्यूब होती है, जाइलम वेस्कुलर बंडल है, वो क्या करता है वो पानी को लेता है रूट से और फिर वो स्टेम से होता हुआ लीव्स तक वो पानी पहुंचाता है, ताकि लीव्स होता है, आपको पता है लीव्स को खाना बनाने के लिए वाटर भी चाहिए होता है। तो स्टेम क्या करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, पानी को पहुँचा रहे होते हैं उधर लीव्स तक। Special types of tissue present in stem which carry the water to the topmost part of the plant from the roots। अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्पेशल टाइप के सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, जैसे जाइलम की बात करी उसके अंदर जाइलम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम क्या करते हैं रूट्स में से वाटर को उठाते हैं, वहाँ से लेते हैं और फिर जहाँ जहाँ उन्होंने जाना होता है वो स्टेम से गुजरते हुए, स्टेम से होते हुए लीव्स को पानी देते हैं, फिर जितने भी ब्रांचेस को देते हैं, जहाँ जहाँ उनको पानी देना होता है प्लांट्स के पार्ट को, तो वो पानी पहुँचाते हैं। तो स्टेम का क्या काम होता है, एक तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग टिश्यूज़। के अलावा रिस्पॉन्सिबल होता है कि न्यू जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं वो उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है प्लांट का है फ्लावर। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर। आपको पता है फ्लावर जो होता है, फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल। तो इसी के अंदर सीड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसी सीड से क्या होता है फिर एक नया प्लांट बनता है। तो फ्लावर की जो इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ही सीड बनते हैं और इसी सीड से एक नया प्लांट निकलता है। अब फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर के अंदर भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंथर होता है, फीमेल स्टेमन होता है। तो क्या होता है इसके अंदर वो जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं सीड को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो फीमेल जो होता है एंथर होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है फ्लावर के, फीमेल मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। दीज हैव डिफरेंट साइजेस एंड ब्यूटीफुल कलर्स। आपको पता है हर जो फ्लावर का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट कलर होता है। एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय कलरफुल फ्लावर्स एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपको पता है इंसेक्ट्स होते हैं फ्लावर से क्या करते हैं अपना जूस लेते हैं आके, वहाँ पे नेक्टर होता है जो कि जूस होता है प्रेजेंट होता है इसके अंदर फ्लावर के अंदर। और इंसेक्ट बटरफ्लाइज होगी, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं उसको सक करते हैं, तो वो क्या होता है एक तो उनको और फिर इसके अलावा एक तो वहाँ से अपना फूड लेते हैं, इसके अलावा वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो सीड्स क्या होते हैं, सीड जो इसके अंदर फ्लावर के अंदर बनते हैं, जब इंसेक्ट्स आएंगे जूस को सक करने के लिए, तो जब वो जाते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर वो सीड्स या पोलन्स लग जाते हैं। तो फिर जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ जैसे उन्होंने मेल सीड्स को लिया तो क्या करते हैं फिर वो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, जिसमें क्या होते हैं जो सीड्स होते हैं मेल से फीमेल की तरफ बॉडी दूसरे फ्लावर में जो फीमेल ऑर्गन है वहाँ तक जाते हैं, फिर वे इससे एक नया सीड बन जाता है। ओके द नेक्स्ट है उसके बाद रूट्स है। रूट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। आपको पता है रूट्स होते हैं ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे होती हैं। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं आपको पता है रूट्स की ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में होती है रूट की ब्रांच। रूट्स अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, मिट्टी में जो मिनरल्स और वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद देयर आर मैनी रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन ईच रूट। जितने भी रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं जो रूट्स के ऊपर ना रूट हेयर्स होते हैं, तब
वो रूट्स का ना एरिया जो होते हैं वो सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब किया जा सके। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, एक तो सरफेस एरिया ऑफ रूट्स को एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब किया जा सके। और इन रूट हेयर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर होते हैं रूट कैप्स होते हैं। तो रूट्स का काम होता है वाटर और जो जितने भी मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर उनको अब्जॉर्ब करना। जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है सीड्स। सीड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सीड्स होते हैं फ्लावर या फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। व्हेन अ सीड इज सॉन इनटू अ सोइल, जब आप सीड को मिट्टी में दबा देते हो, सॉ कर देते हो, और न्यू प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम द सीड, इसी सीड से एक नया प्लांट बन जाता है। सीड्स आई राइपन इनटू फ्रूट्स। जब आप जैसे मैंगो अगर आप खाओ तो उसको जब आप खाते हो उसके अंदर से एक सीड बाहर निकलता है। तो जो सीड्स होते हैं वो राइप हुए होते हैं, राइपन होते हैं इनटू द फ्रूट्स। सम प्लांट्स है वन सीड, कुछ प्लांट्स के अंदर एक ही सीड होता है जिसको मोनोकोट बोलते हैं, जैसे मैंगो है। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, 2 सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसको बोलते हैं डाइकोट्स। जैसे वाटरमेलन की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत से सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको डाइकोट बोला जाता है। 1 सीड जिसके पास उसको मोनोकोट, और जो 2 सीड्स होते हैं जिनके पास है मोर देन 2 उसको बोलते हैं डाइकोट। तो ये थे सीड्स के बारे में पढ़ा। आज हमने थोड़ा सा प्लांट्स की हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद हमने आई थिंक जो भी आज हमने पढ़ा इट्स क्लियर टू यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।